ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू वैसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, दंडोत बंदन अनिक बार। सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सन्मान योग भाई गुरप्रीत सिंह जी बल्लड़वाल सतगुरां दे अमृत बचन कीर्तन सरवण करा रहे सन। आओ जो कल विचार दी लड़ी प्रारंभ की, उसे नूं ही अगे आप जी दे सन्मुख जितने को सतगुरु जी सोझी सुमत बख्शणगे विचारन दा यतन करांगा। आप जितने सतगुरु जी दे चरण शरण विच शोभाएमान हो, बख्शो आशीष। कोई रसना विरवी वांझी न रहे,
प्यार अदब सहित गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल आप जी दे सन्मुख बेनती कीती सी कि इस स्थान ते पहली बार कथा विचार प्रारंभ करनी है ते मन च आया सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज हजूर दी अमृत बाणी जप जी साहिब उस दियां आरंभक 4 पौड़ियां दी विचार आप संगत नाल कीती जा सके। इस संबंधी कल बेनती भी कीती सी कि जपजी साहब जी दी ओ अमृत बाणी जिसनों हर सिख अमृत वेले अपने नेम दे विच पढ़दा है, जिस बाणी दा पाठ अमृत संचार वेले 5 प्यारे साहिबान जी वल्लों सब तो आरंभ विच कीता जांदा है और साडे इतिहास तवारीख अनुसार अनेकां ऐसियां नाम विच रंग रतियां आत्मावां जिन्हां ने अपने शरीरक चोले नूं त्यागण तो पहलां भी जपजी साहब जी का पाठ किया है। उंज भाई साहब जी ने जिक्र किया, भाई गुरदास साहब जी ने, कि फिर बाबा आया करतारपुर, भेक उदासी सकल उतारा, पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा, बाणी मुखों उचारिय होए रुशनाई मिटे अंधियारा, ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा अनहद शब्द उठे तुनकारा। उथों दा नेम दसदियां क्या, सो दर आरती गावीए अमृत वेले जाप उचारा। अमृत वेले जपजी साहब दा पाठ का जिक्र कर रहे हैं। सब तो ज्यादा टीके जपजी साहब जी की पवित्र बाणी दे कीते गए और अनमत दे विद्वानां वल्लों भी कीते गए। सिंह साहब बैठे आ, इन्हां दी एक पुस्तक एक ओंकार, मैं उस दे दीदार पाया जो इन्हां दियां लिखतां ने, उस विच भी तकरीबन जो मैं कल नूं आप बेनती कर रहा सां भी गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी अखर दी बजाए अंक तो शुरू हुंदी है। जदों असीं ओंकार पढ़ने आ उस तो पहला एक है, ते ये भी बेनती कीती सी ये एक अद्विती है ते अबदल है, ना इस वर्गा कोई एक है ते ना इस एक दे विच कोई तब्दीली है। दूसरी बेनती, जपजी साहब दे जितने मर्जी कोई अर्थ करी जाए, गहरे तो गहरा उतर के अर्थ करे, पर सच ये कि जपजी साहब दी बाणी दे मुकम्मल अर्थ कोई भी नहीं कर सकेगा। इस अर्ज नूं बेनती नूं सुनियो जी। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप इहदे अर्थ कीते। साडी तवारी कहंदी है जदों हजूर कश्मीर नूं गए आ ते सतगुरां ने इस बाणी दे अर्थ कीते ते सिखां ने अर्थ तो बाद उस विचार तो बाद शुकराने वजों बेनती कीती, महाराज आप जी का शुक्र। पर हजूर ने उस अर्थ विचार तो बाद जिहड़े शब्द कहे वो सानू सेध देण वालियां नूं ने, जिहड़े असी विचार विच कई वारी दावा पेश कर जाने आ, बहुर श्रीमुख बचन पखानो अर्थ याहे गुरु नानक जानो। सतगुरां ने कह दे अर्थ सतगुरु गुरु नानक साहब जाने। थोड़ा जिहा एक होर बेनती, जिन्नी कुछ समझ पई
सब तो ज़्यादा गुरु नानक साहब जी की जो बाणी है उस विच नन्हे अखर की जे वरतों सब तो ज़्यादा की ते गुरुदेव ने जपजी साहिब च की है। जे मैं भुला ना, हालां हजूर दियां लंबेरियां बाणियां विच असीं सिद्ध गोष्ठ पढ़ने हैं, असीं रामकली दखणी विच ओंकार दी बाणी पढ़दे खां। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सब तो ज़्यादा जिन्ना कुछ समझ पई उस विच हजूर इस बाणी च नन्हे अखर की वरतों करदे आ। कल भी मैं आपनूं कहा सी वो नन्ना अखर मैं फिर रिपीट कर लगा, वो नावाचक केवल नैगेटिव सेंस विच नहीं, वो नन्ना अखर भी सतगुरां ने परमात्मा दे शुक्र विच ओदी रजा विच इऊं कहो कि ओदे शुकराने विच जिहदा जिहड़ा असीम है ओदा कोई थां नहीं पाया जा सकदा। इस नन्हे अखर की वरतों भी उस लई कीती है। जिवें दो चार असीं बचन लांगे, कल शायद मैं अर्ज कीती सी कि असी कल नूं अगे वाचना है कि हुक्मी होवण आकार ते नाल शब्द क्या हुक्म ना कहा जाई, उसनूं कहा नहीं जा सकता। उस तो अगे असी बचन पढ़ने हैं, जे खाओ जाना महाराज कहते आखा नाही कहना कथन ना जाई। फिर देखो ना जाई कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। जदों से हजूर दे बचन पढ़ने आ, मन्ने की गत कही ना जाए शब्द हजूर वरत रहे। अगे पढ़ने कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार। उस तो अगे जदों पाठ करी जाएंगे जिमें सी सा लाह एती सुरत ना पाईया। उस तो अगे हजूर शब्द वरतनगे अंत न सिफती कह न अंत, अंत न करने दे न अंत। मैं जो हैरान ने इस पवित्र बचन नूं पाठ करदियां कि सतगुरु नन्हे अखर की वरतों कर रहे आ, सब कुछ दसी भी जा रहे आ, पर गुरमुखो किसी गल का दावा हजूर नहीं करते पे। सब कुछ सानू समझाते भी पे आ पर दावा नहीं, क्योंकि इस घर च निर्माणता है। हजूर सच्चे पातशाह जी की कल मैं अर्ज की सी कि जप एक ओंकार दे जड़े कुछ गुण ने, मैं कुछ गुण शब्द वरते ने क्योंकि ओदे सर्व गुणों का कोई भी अंत नहीं पा सकता। जे कि भी समस्त गुण जान गए, हजूर का बचन हुणे तुसी पढ़ रहे सी कि जे वा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्नी लईया। उहदा अंत थोड़ा जे उहदे गुणों का कोई थां पा सके। हजूर ने बाणी च गुरु नानक साहिब जी ने कहा, कहन लगे मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, पर नाल क्या कहे ना कही ना जानी अवगुण मेरे। तेरे गुणों का कोई अंत ही नहीं, पी तेरी कीमत ना पवे हों केवड़ आखा ना हो। पर उस भी सानू एक ओंकार जिन्हों असी परमेश्वर कहने आ, वाहिगुरू कहने आ, परमात्मा कहने आ, हजूर सच्चे पातशाह जी ने फिर उहदे गुण की ने उहदा जिक्र किया। फिर अखीर ते हजूर ने क्या गुर प्रसाद इहो जिहा पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरू जे मिल सकता है तो गुर प्रसाद सतगुरु की किरपा नाल ही मिल सकता, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच किरपा नदर बख्शिश रहमत मेहरबानगी इसका सतगुरु ने बड़ी बारी जिक्र किया है। इत्थे थोड़ी जी बेनती करके इस तो आप अगे चलने हैं कि गुर प्रसाद बंदा अपने उद्यम नाल प्राप्त कर सकता है कि किरपा अपने किसी उद्यम नाल मिलती है। सतगुरां ने बाणी विच इशारे भी किए, किरपा नदर प्रसाद नरोल ओदी अपनी मर्जी है। कई बारी दावा करने वाले बंदे जिहड़े ने वो खाली चले जाते आ, जिन्हां ने कदी दावा नहीं किया, गुरु साहब उन्हां दी झोली विच रहमतां पा दिंदे। जिवें असीं हजूर दा एक बचन पढ़ने आ कि पहला पहरा फुलड़ा फल पी पच्छा रात, कि पहला पैर परमात्मा की इबादत बंदगी सिमरन ये इस तरह है जिवें खिड़े हुए फुल ने। फल पी पच्छा रात ते पिछल रात पिछल पैर इबादत इस तरह जिवें पक्के हुए फल ने।
मैं एक बेनती होर करा, गुरमुख प्यारे सूझवान अज बैठे आ, इस दे अर्थ बचपन और बुढ़ेपे नाल भी कीते कई विद्वानां ने। पर जे असी पहले पैर नूं पिछल पैर नाल जोड़ के अर्थ करिए कि क्योंकि पहला फुल है बाद विच फल क्या है, तो उंज भी ये मनोविग्यान भी कहता है कि जो कुछ आपां रात नूं ख्याल बना के सोच के फुरने बोल के देख के सवांगे, सच एवे कि साडे तन दे उत्ते सुत्तियां होया भी वो आप ख्याल जिहड़े ने असर करी जांदे। थोड़ा इसनूं बेनती दे सुनियो। जिहड़ा पहला पैर सौन लग्या इबादत करदा है, बंदगी करदा है, सिमरन करदा है, नाम जपदियां सौंदा है, बाणी जुड़ के सौंदा है। असी भावें कह देंगे शरीर वो सौ गया, पर मुकम्मल शरीर नहीं सौंदा हुंदा। कॉन्शियस माइंड की आप गल करांगे, पर सब कॉन्शियस तो अपना काम करी जाएगा ना। जिहड़ा बंदा सुत्तियां गुरु गुरु आराधदा है, सिमरन करके सौंदा है, जपदियां जपदियां नींद आ जाए, शरीर का एक हिस्सा जिहड़ा वो सुत्ता है, पर उहदे अंतर आत्म धुर चेतना विच परमेश्वर का शब्द अपने आप चली जाता है। गुरमुखो, जिहड़ा फुल सौन लग्या बनाया, इबादत फुल बनी, फुल तो बाद अगला पड़ाव जिहड़ा वो फल है, जपदा जपदा सिमरदा सिमरदा इबादत करदा सौ गया। सच एवे कि जदों सवेरे उठ के फिर बैठा, जिहड़ा फुल बनिया सी वो अमृत वेले फल बन गया है, जिन्हों असीं कह सकते हैं सौंदे वाह वाह उचरै, उठदे पी वाहो करेन। सुत्तियां भी वो वाहिगुरू जपदिया, उठदिया भी। मैं फिर बेनती करांगा, गुरप्रसाद जिहड़ी बख्शिश है, क्योंकि ये झोली अड्ड के मंगना ही चाहिए है। गुरप्रसाद विच ना गुण देखे जाते हैं, ना औगण देखे जाते हैं। शाह हुसैन कहता, कह शाह हुसैन फकीर साईं दा अदलों फजल करे। मेरे नाल अदल, अदल दा अर्थ हुंदा इंसाफ। मेरे ते फजल करी, मेरे ते मेहर करी, मेरे ते कृपा करी। मैं फिर बेनती कर लगा, देखो जो वचन है कि पहला पैर है फुलड़ा, फल पी पच्छा रात, जो जगन लहन से साई कनो दात। इत्थे शब्द दात पा दिता गुरमुखो। इस शब्द विच दात विच भी रमज रख दी। फिर सतगुरु ने इसे दात की व्याख्या करदियां कहा कि मता कोई पिछल रात जाके साधना करके कहे कि मैं इस दात का हकदार हो गया। प्यारिओ, जिथे लफ्ज़ ही दात आ जाए उत्थे दावा कोई नहीं हुंदा, उत्थे देण वाले की मर्जी है। दात का कभी दावा हुंदा है जी? हजूर सच्चे पातशाह जी कहते हैं, जो जगन लहन से साई कनो दात। अगे हजूर बचन कर दिया, दाती साहिब संधियां। ये दातां उस दियां ने, दात ते कोई दावा नहीं। दाती साहिब संधियां क्या चलै तिस नाल। की जोर चल सकता प्यारिओ? जोर नाल तां एक खिन भी साडी सुरत नहीं टिक सकती। महाराज ने कहा, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार। कि जोर ना साडी सुरत टिक सकेगी? ये नहीं। हुण किरपा नूं आलस नहीं लैके जाना। नहीं जी, जदों नदर होवेगी, जदों किरपा, हजूर कह रहा कि नदर ओदी बख्शीश ओदे अपने हाथ च है। दाती साहिब संधियां क्या चलै तिस नाल, एक जगंदे ना लहन, एक सुत्तियां दे उठाल। एक जागदियां नूं कुछ नहीं मिलता ते दूसरे सुत्तियां होयां दी झोली च दात पा दिंदे आ। मैं बेनती कीती सी, गुरप्रसाद नरोल ओदी बख्शिश, उस दी प्राप्ति सिर्फ गुरप्रसाद है। उस तो अगली बेनती एक होर, कल मैं अर्ज की 524 बार, तकरीबन 524 बार एक ओंकार सतगुर प्रसाद हजूर ने वरते। ये मंगल डॉक्टर बलबीर सिंह होना ने जदों निरुक्त शुरू किया, सिंह ने बहुत ही भूमिका च एक छोटी जी साखी लिखी है, बहुत चंगी लगी, मैं तां सांझी कर रहा। वो कहते आ कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते तबेले विच अपने गए आ, सिख संगत नाल है। वो कहते ने, असी अपना पैर रकाब विच रखिए, इन्नी देर विच कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थ करे। इन्नी देर च फिर अर्ज है, इन्नी देर च कोई अर्थ करे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे। सब चुप सन। एक सिख ने कहा, महाराज आप जी कृपा करो, आप जी मेहर करो, आप जी की बख्शिश हो मैं करा।
सतगुरां ने चरण रकाब विच रखे ते उन्हें बोल के क्या, सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु ग्रंथ साहिब जी का अर्थ है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ते महाराज जी ने घोड़े ते बैठदे शब्द वरत्या, सिखा निखाल निखाल निखाल। ते सिख कहते हैं महाराज ग्रंथ तो इतना बड़ा, इना ग्रंथ है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महाराज कहने अर्थ यही ने, बाकी तो इसका परमार्थ है। मैं एक बेनती करा आप जी गुरमुखो, एक होर सिंह साहब बैठिया कुदरती तौर पर इन्हों की पुस्तक मैनू ओंकार की जी लिखी इन्होंने घटना सारी याद आ रही सामने। हुण कुछ महापुरुष बाणीकार ऐसे ने जेड़े ओंकार शब्द नहीं वरते, कुछ बाणीकार। हुण फरीद साहब जी की बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब च, 15 भगत मैं भी कहना, आप जी भी कहते हो, पर 14 भगतां दे हजूर ने सरलेख दिता है भगत, पर फरीद साहब दे सरलेख भगत नहीं। सतगुरु ने वही शब्द वरत्या जो वरतींदा आया। 3 थां ते जिहड़ा सरलेख मिलता है, असी शेख फरीद पढ़ने आ, बाबा शब्द भी नहीं जी। बाणी शेख फरीद जीओ की, आसा राग, सोही राग ते शलोक। हालांकि सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब विच जे भगत की परिभाषा निर्धारित बाणीकारां विचों कीती ते वो बाबा फरीद साहब ने की। मत हुंदी होए ए आना, ताण हुंदा होए निताणा, अण हुंदा आप वंडाए कोई, ऐसा भगत सदा है। फरीद साहब ने इहदी जिहड़ी कीती, मैनूं इंज प्रतीत हुंदा है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच परमात्मा दे अनेकां कीर्तन नाम वरते आ। फिर अर्ज है कीर्तन नाम अनेकां वरत्या, कुछ नाम ऐसे ने जिहड़े अवतारां नाल संबंधित ने, जिथे लोड़ पई अवतार दे रूप विच भी उहदा नाम वरत्या, देवता कह लो जो अवतार, पर जिथे उस नाम की लोड़ पई उसनूं सर्व व्यापक परमात्मा लई हजूर ने वरत्या, एक ओंकार लई वरत्या। जिवें हुण रघुनाथ शब्द है, उस दिन मैं अल्ले भी कहा सी, संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ, कहो नानक ए बिपत में टेक एक रघुनाथ। इस बारी एक बारी किसी बोलिया भी जी रघुनाथ के अर्थ श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं करते, राम शब्द जो आ रहा है ये अर्थ वो ही क्यों नहीं करते। तो मैं एक बेनती की सी, गुरु ग्रंथ साहिब अनुसार त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो, पर प्रहलाद तो सतयुग में होया है। जदों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ करने तो महाराज बाणी च कहते आ कि प्रहलाद जिहड़ा वो राम नाम जप रहा है। फिर बेनती है, समय का फर्क पैंदा, हजूर का बचन संडा मरका जाए पुकारे, नहीं पढ़े नहीं हामी पछवारे, राम कह कर ताल बजावे, राम कह के। रघुनाथ का लफ्जी अर्थ अवतार की थां है कि दैवी प्रकाश का मालक, चानन का मालक। मैं फिर बेनती करा कि गुर प्रसाद बाणीकार कोई भी है, पर ये एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सिद्धांत है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, कि परमात्मा एक अद्वितीय सर्वव्यापक, उसकी प्राप्ति का जरिया जिहड़ा है वो सिर्फ सतगुर प्रसाद है, सतगुरु की कृपा है। कल मैं अर्ज जप तक की सी, उस तो अगे हजूर ने जो शुरुआत कर दिया आद सच, उन्हें ये अर्थ जे ये करिए जी रब मुढ़ तो सच्चा है, आद सच, तो जिहदा मुढ़ बनावांगे उहदा मध भी बनेगा, उहदा अंत भी बनेगा। आद सच इं मैं कई बार अर्थ करना ये कि जदों कुछ भी नहीं, सृष्टि के आद विच भी वो सच है, केवल कोने आद सच, उस सृष्टि के मुढ़ विच भी सच, जदों कुछ भी नहीं, जुगाद सच, वो जुगां दे आद तो पहला, समय तो पहला भी वो सच है। जिन्हों आप अकाल मूर्त पढ़ के आए हाँ, अकाल मूर्त का अर्थ है वो हस्ती जिहदे उत्ते समय का कोई प्रभाव नहीं। मतलब जो समा भी नहीं, वो समय तो पहला भी सच है, क्योंकि समय बारे बहुत कुछ बोलिया गया। स्टीवन हॉकिंग ने अंग्रेज़ का अपना जिहड़ा ब्रिटिश विच होया है, अपना लंडन विच पैरालाइज सी, उन्होंने सिर्फ वो कंप्यूटर पर काम करता है। उन्हें किताब लिखी है द ब्रीफ हिस्टरी ऑफ टाइम, समय दे जिहड़ी हिस्टरी लिखी है,
पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने प्यारिओ असी समय च बजे खां जिस एक ओंकार की गल धन गुरु नानक साहिब कहते उहदे उत्ते कोई समय का कानून नहीं लागू हो सकता, वो समय तो ऊपर है। फिर बेनती आद सच वो सृष्टि दे आद विच जदों सृष्टि नहीं रची उदों भी सच सी। चल कल भी एक मैं शब्द वरत्या सी शब्द, शब्द ग्रामर के अनुसार तो असी अखरां दे जोड़ नूं शब्द कहांगे ना, अध्यात्मकता के तौर पर जदों अखर भी नहीं बने शब्द उस वेले भी है। फिर बेनती जदों कुछ नहीं जिन्हों शब्द गुरु कहण वाला भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं, शब्द उस दिन भी सी, शब्द अज भी है, तो समा आएगा सब कुछ शब्द अपने विच समेट लेगा। हकीकत वे दोबारा फिर शब्द सब कुछ सिरज देगा। इस सतगुरां दा एक बचन है उत्पत परलो शब्दे होवे, उत्पत्ति भी शब्द तो है, तो परलो का अर्थ असी करांगे लैता लीन कर लेना शब्द, जिन्हों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बचन पढ़ने रोज असी जब उदकरख करा करतारा परजा धरत तब दे अपारा। जदों तुसी फैलाओ किया, जदों तुसी विस्तार किया, आ परजा ये धरती ये सारे जी बने, जब उदकरख करा करतारा परजा धरत तब दे अपारा, जब आ करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे धर सब। शब्द विचों सब कुछ निकलिया। फिर बेनती है उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। आद सच कुछ भी नहीं जिन्हों असी एक ओंकार कहने प्यारिओ उदों भी वो सच है। अरबद नरबद धुंधू घारा धरन ना गगना हुक्म पारा, ना दिन रैन चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा। वो आद सच ਉਹਦੇ ਲਈ शब्द ना वरतीए आद सच, ਉਹਦਾ आद बनेगा मद बनेगा, मद बनेगा अंत बनेगा। आद सच कदों भी कुछ भी नहीं, वो सब तो पहले ही सच है। अगली बेनती जी जुगाद सच मर्ज की समय दे आद तो पहला भी वो सच, जदों समा शुरू नहीं उदों भी सच, आद सच जुगाद सच, तो वो सच अज भी है। कल भी मैं कहा कि नहीं जी उदों बड़ा चंगा काम सी गुरु साहब वेले पुछो कोई ना, याद रखियो नेकी ते बदी जिस दिन का मानव बनाया उस दिन की चल रही अज भी है अगां भी रहेगी। कल्पन की थां ते बंदा अपने आप को सुधारन का यतन करे। देखो एक शब्द जदों गुरु साहब का पुरब हुंदा है ना, जदों राजनीति बारे बोलने वो शब्द 500 साल तो वध समा हो गया गुरु जी ने उचारिया। राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नांदा पायन घाओ रत पित कुत्तियो चट जाओ। सदियां लगन तो बाद भी औगण अजे सृष्टि च मौजूद है। यही कारण अज भी जदों गल चलदी असीं कोट उस शब्द नूं करने पेगा। इसदा मतलब वो गुणा जिहड़ा पहलां भी सी वो अज भी है। फिर थोड़ी जी बेनती गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अनेकां शब्द जिन्हां नूं असीं इतिहास नाल जोड़ के भी देखने उस वक्त दे नाल, पर सच्चे पातशाह महाराज जी ने किरपा की कि जेड़ा सच पहला सी वो सच अज भी है, तो जदों सब कुछ समेटिया जाएगा गुरमुखो सच ने फिर भी रहना है। फिर बेनती आद सच जिन्हों आप जैत श्री की वार दे आरंभ विच पढ़ते हो, आद पूर्ण मद पूर्ण। फिर याद रखियो आद पूर्ण का अर्थ फिर रब लई नहीं, सृष्टि दे आद विच भी पूरा मद विच भी पूरा। जे अंत पूर्ण रब दा कहांगे फिर तो सारी कहानी खत्म। आद पूर्ण सृष्टि दे आद विच भी सच, मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। महाराज सच्चे पातशाह कह रहे ने आद सच जुगाद सच है भी सच है अज भी नानक होसी भी सच। इस तो अगे फिर असी पहली पौड़ी आरंभ करने हैं। मैं आपनों फिर दोहरा देंगा। मेरी इच्छा सी कि 4 पौड़ियां का एक जुट लै लीए कि किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। मैं कल आपनों कहा सी हर पौड़ी सानू अपने आप विच मुकम्मल है, ये नहीं कि पौड़ी च कोई अधूरापन है। वो पौड़ी सानू होर व्याख्या लई अगली पौड़ी विल तोर देगी। फिर बेनती वो अगली पौड़ी उस तो अगे तोरेगी। मैं तां ही कहा जी किव सचियारा होई है तो लैके चौथी पौड़ी तक नानक एवं जानिए सब आपे
सचियार तक। सब तो पहला हजूर ने जेड़े उस वक्त अंदर दी सचियारता लई, अंदर दी सुचमता लई लोग धर्म के नां ते जेड़े कर्म कर रहे सन, उन्हां 4 कर्मां दा जिक्र सतगुरां ने किया। सब तो पहला जी सोचै सोच ना हो बई। मैं फिर बेनती करांगा, गुरुंग बैठे आ कि उत्थे सतगुरु ने नन्ने नूं कन्ना नहीं लाया। पाठ करदे हो जो सोना सिंह साहब, सच एवे नन्ने नूं कन्ना नहीं। सोचै सोच ना हो बई, जे सोची लख वार। चुप है चुप ना हो बई, जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। सहस सियाणपा लख हो है, ता एक न चलै नाल। महाराज फिर अगे सवाल कर दिया, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। फिर आई उस विषय ते। सब तो पहली गल, सोच शब्द के अर्थ 2 हिस्से विच सिख विद्वानां ने कीते आ। कोई सज्जना ने सोच के अर्थ कीते ने दिमागी सोच नाल, मन के फुरनियां नाल, सोचण नाल। पर असल च ज़्यादातर जिहड़े अर्थ ने ये शरीर की सुचमता नाल ही कीते गए। तो मैं वही अर्थ बेनती करांगा, क्योंकि उस धरती ते तीर्थ इशनान का बहुत ज़्यादा प्रचलन सी, अज भी है। फिर बेनती है कि अपने अंदर की मैल सूक्ष्म है, उसनूं धोण दे लई उहनूं बाहर एक सौखा तरीका दस दिता कि तीरथ ते इशनान कर, ते इशनान करन दे नाल तेरे पाप दगद हो जाणगे। बाबा जी ने सब तो पहली गल ये कही, वो लोको पिंडे दा इशनान एक वारी नहीं, छमाई नहीं, साल बाद नहीं, तुसी लखां वारी भी इशनान कर लो, अंदर दी मैल नहीं धुपनी, कूड़ दी पाल नहीं टुटनी, केवल बाहर दे इशनान नाल। हुण दूजा पक्ष भी असीं दोवें पक्ष बाणी चों लांगे। हजूर ने सोचा, मैं इत्थे फिर बेनती करां, पहला सोचा दा अर्थ आपां करांगे शरीर दा इशनान। देखो दूजे सोच जिहड़ा सोचा सोच ना होवी, दूजे सोच दा अर्थ मन की पवित्रता नाल है। फिर बेनती, पहला सोचा शरीर दा इशनान कि बाहर मुखी इशनान करना, ते महाराज कहते उस इशनान नाल तेरे मन की सुचमता, तेरे मन ने पवित्र नहीं होना। इस तरह पहली चुप का संबंध मोनी जबान की खामोशी, अगली चुप का अर्थ है मन के फुरने शांत हो जाने। गुरमुखो पहली भुख का अर्थ वरतां नाल भी कीता है, दूजी भुख ना उतरी का संबंध है मानसिक अंदर की भुख। इत्थे सतगुरु कह रहे हैं, सोचा सोच ना हो बई, जे सोची लखवार। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जी तीरथ के लफ्जी अर्थ कोई माड़े नहीं। सतगुरां ने किरपा की इन्हां पवित्र शब्दां नूं संगत लई, नाम लई, बाणी लई, सतगुरु लई भी वरते। शब्द कोई माड़ा नहीं है। महाराज दा असीं भजन पढ़ने, तीरथ नामण जाऊं तीरथ नाम है। ਇਹਦਾ मतलब वो लफ्ज़ की वरतों की वरत्या सतगुरां ने बाणी च। तीर्थ नामण जाऊं तीर्थ नाम है। अगों असीं जदों पढ़ने गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, महाराज ने उत्थे भी गुरु लई शब्द वरते। मैं आप नूं बेनती है, शरीरक तौर पर सुचमता नूं गुरु ग्रंथ साहिब ने स्वीकार किया है, पर फिर सुनियो, पर अंदर की मैल धोण का तरीका केवल बाहर का पानी नहीं। मैं आपनूं फिर अर्ज करांगा, 2 पक्ष लै रहा। एक है बाहर मुखी, गुरु साहिब तो अगे जा कहणगे तीरथ नावा जे तिस भावां, विण भाणे के नहाए करी, जे तेनू भाउंदा ही नहीं। सतगुरां ने बाणी च बचन किया कि तीरथ ते बैठा है सज्जन। सब तो ज़्यादा समा जे तीरथ उत्ते कोई बैठे ने, मैं हैरान होना, भगत कबीर साहब बैठे आ, बनारस के नेड़े ना, उत्थे बैठा भगत ਜਿਹੜੇ लोग इशनान करन आ रहे आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੋ मैं ਇੱਥੇ बैठा पानी ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, पर जे तुसी अपना घर भी बना के बैठ जाओ, दिन रात ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ करो पानी ਦੀ, रब की भगती तो बिना ਤੁਹਾਨੂੰ गंगा के पानी ने धो नहीं देना। महाराज जी का बचन है, कबीर गंगा तीर जो घर घर है, ਉਹਦੇ किनारे, तीर ਦਾ अर्थ ਤੇ किनारा,
ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ, ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੈ ਕਬੀਰ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੈ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਪਤੀਣੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਖੰਡਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆ ਜੰਮਿਆ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਾਸ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇਗਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। ਇੱਕ ਏਕ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਉਹ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਬਸਤਰ ਕਿਸੇ ਮਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਗਾੜਾ ਹੋਊਗੀ ਮੈਲ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਥੂਲ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੈਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਧੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਿਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਬਣ ਹੀ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ, ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ, ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕਪਟੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਤੀਰਥ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਭੈੜਾਪਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਪਟੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੈ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਾਓ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀਏ ਸਖੋਰ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਨਕੋਰ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਨਕੋਰ। ਅੰਜਤ ਸੋਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਅਰਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਈ, ਕੌਰਾਪਨ ਤਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੱਤਨ ਜਿਹੜੀ ਏ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਨਕੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਤੁਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ। ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਏ ਨਵਾਜਾਂ ਨਾਤੈ ਪੂਜਾ ਨਾਮਨ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਚਮਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਏ ਨਿਵਾਜਾਂ ਉਹ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮਨ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ ਮੋਇਆ ਜੀਵ ਦਿਆਂ ਗਤ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਿਰ ਪਾਈਏ ਪਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੋਇਆ ਜੀਵ ਦਿਆਂ ਗਤ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਿਰ ਪਾਈਏ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਉਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਫੋਲ ਫਦਈਅਤ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸੰਗਾਈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੀਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 83% ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟਦਾ ਬੰਦਾ। 14% ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟਦਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3% ਆ ਜੀਭ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਧੋਪੇ ਮੈਲ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਪਰ 4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਚਮਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਈ ਕਿ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਮੈਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣੋ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ। ਬਾਬੇ ਅਦਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਢਾਬ ਚੁਬਾੜੀਆਂ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਖੈਦਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਬੰਜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗ ਦੀ ਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾਚੀ ਹਾਂ, ਪੈਰ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰਾ ਬਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਕੱਲਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਕੜਨਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਕੁੱਟਣਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, 2-3 ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੋਕੋ ਸੇ ਤੀਆਂ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਤ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਪਟ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੋਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੁਰਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾਓ ਜਾਂ ਆਹ ਪੀਓ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੋਹੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗਾਇਆ, ਉਜਲ ਕੇਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੁੱਟ ਮਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਢੁਕਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਧੋ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਸੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭੈ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਆਦਤ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਹਿਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ, ਉਸ ਔਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਆਬਾ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਲ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ, ਭਜਨੀਕ ਪੁਰਸ਼, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰਭ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਨਾਮ ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਘਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲਿਕਵਿਡ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਰੇਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਨਾਮ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ, ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮਹਿਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਚੌਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਵਰੀ ਵੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਰਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੌਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਖੌਮੇ ਦੇ ਖੁਲਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਏ, ਉਸ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਮੌਨੀ ਹੋਣਾ। ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਕ ਸਮਾਧੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਉਂਝ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਾਪ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਮੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਤਾਂ ਬਗਲਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਨ ਵੀ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਿਕਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੈਠਿਆ, ਪਾਪ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ,
सिल पूजस अगे बगल समाधन है। कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। महाराज ने बाणी च एक बचन क्या गुरु गोबिंद सिंह जी ने, बगुला बिड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानीयत है। वेखो इत्थे शब्द ध्यानी वरते है। उंज असीं ध्यानी शब्द वरतांगे जिहड़ा एक नुकते ते पूर्ण तौर ते अपने आप नूं इकागर कर लै। उत्थे गुरु जी कहिंदे आ ध्यान विच बगला भी तां ध्यान टिका के बैठा है ना, पर उहदे ध्यान विच मैल है। आ बिल्ला जिहड़ा है वह भी तां ध्यान टिका के बैठा है, ते बिल्ले दे ध्यान विच भी मैल है। उन्हें चूहे नूं पकड़ना है। बगियाड़ भी ध्यान टिका के बैठा है, बिल्कुल अपने अंदर नूं तन करके फुरनिया करके समझो टिकाई बैठा है। ध्यान तां इन्हां तिन्नां ने भी टिकाया है। ध्यान ब्रह्म ज्ञान लई थोड़ा है, ये रब पाण लई बैठे आ। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कह रहे हैं भाई बगुला बिड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानीयत है। ये अपने आप च समझो भी ध्यान च बैठे आ। जबान दी चुप नाल मैं फिर बेनती करांगा, अंदर चुप नहीं होना। अंदर तां बोली जांदा है प्यारिओ, किन्ने कु फुरने उठांदा है पता ही नहीं लगता। इनू तां थकदा भी कोई नहीं है, दिन रात तुरिया रहिंदा है। गुरु साहब कहंदे आ उंज सतगुरां ने एक किरपा कीती कि सिख बोलन ते चुप करन दे सिद्धांत नूं जरूर अपनाए। ये बेनती नूं सुनियो। एक बचन तुसीं सारे पढ़दे हो, संत मिलै किच सुनिए कहीए। उत्थे भी पहला कहीए नहीं कहा, पहला क्या सुनिए। रब की इबादत वाला गुरमुख प्यारा मिले, पहला सुन फिर कुछ बोल। संत मिले कि सुनिए कहीए, मिले असंत मस्ट करिए। पर ये चुप चंगी है। मैं फिर अर्ज करा, कई बार मन चुरदा भी इत्थे भी तो चुप की गल की, तुसीं कह रहे चुप है चुप ना हो भी। महाराज ने इत्थों तक शब्द वरतिया कि जिथे बोलन अखारी है तिथे चंगी चुप। उंज उस चुप विच बंदा गवांदा कुछ नहीं। मूर्ख बंदा जिहड़ा है वह कई बार सोचदा मैं चुप करा दिता। बाबा जी ने कहा मस्ट करूं मूर्ख जग कहिया। गुरु नानक साहब जी अदक बकूं तेरी लिवरैया। हाँ चुप ते बोलन दा थां है। उंज वैसे सुनना ज़्यादा ही चाहिए ते बोलना घट ही चाहिए। एक दिन मैं अर्ज की सी, वैसे किताब है मेरा दागिस्तान, उहदे विच वो सारी किताब ही भूमिका है। वो कहंदा है रब ने जदों आ बंतर बनाई अपने ख्याल ने अखां दो दित्तियां, नासकावां दो दित्तियां, कन दो दिते, पर बोलन वाली जीभ एक ही दिती। कन दो ने ना ते जीभां दो थोड़ा ने, जीभ एक। वो कहंदा असल च रब दी इस किरत नूं देख के मन नूं समझा कि सुन वाले कन दो ने, बोलन वाली जीभ एक। दो वारी सुनिया कर ते एक वारी बोलिया कर। सुन ज़्यादा बोल घट। वो लिखदा है कहे एक इंसान सुन ले जब दो, बंदा दो वारी सुने एक वारी बोले। हुण इत्थे भगत साहब ने देखो शब्द वरतिया, कहन लगे संत मिले कि सुनिया कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। ते बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रही है। दोनों पख ले। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झक मारी। दूजा क्या बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कबू ना डोले। खाली भांडा बोलदा है, भरिया कदी बोलदा देखिया। खाली मूँह बोलदा है, जिस मूँह विच बुरकी पाई है भरिया उन्हें बोलना की है। गुरु साहब जी इत्थे बचन कर रहे आ कि जबान दी चुप नाल मन चुप नहीं करना, पर हाँ इस नाल दुकान चल सकती है। वाहिगुरू महसूस ना करियो जिहड़ा बंदा जा रहा 6 महीने बाद ना आया, फिर जी ये नंगे पैर गया, इन्नी वारी इशनान किया, लोग कहणगे वाकई कमाई। जिहड़ा बोल नहीं रहा, लोग कहणगे चुप रहिंदा है, बहुत खामोश रहिंदा है, पर मन की हालत तां जां रब जानदा है जां वो जानदा है। बाहर की चुप नाल अंदर की चुप नहीं। जे लगातार जितना मर्जी समा बंदा बैठा रहे,
सोचै सोच ना होवे जे सोची लखबार, चुपै चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार। एक टिक समाधि ला के बैठा अंदर चुप नहीं हुंदा। महाराज अगे कहंदे आ कि भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। एक अर्थ ये भी कीते जी भुखिया रहन नाल, वर्त रखन दे नाल बंदे दे अंदर दी भुख नहीं मरदी, क्योंकि वो वर्त भी इस करके रख रहा है कि अपनी तृष्णा की पूर्ति लई कि मैनू आ कुछ मिल जाए, आ कुछ मिल जाए। गुरु साहब कहते ने कि इस भुख की पूर्ति बाहरमुखी तरीके नाल नहीं हो सकती। जितनी मर्जी तू पदार्थ इकट्ठे कर लें, इन्हां नाल तेरे अंदर की भुख नहीं जानी। इत्थे थोड़ी जी मैं फिर आपनू बेनती करनी चाहना रोक के। एक है भुख पदार्थक, एक है भुख परमार्थक। दोवां दा भुखां दा जिक्र किया गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। अग दोनों विच ही बड़ी है। एक अग है तृष्णा दी, एक है माधो जल की प्यास ना जाए जल में अगन उठी अधकाए। मान लो सारा संसार साडे कोल हो जाए, अंदर वाला मन रज जाएगा जी। साडे तो पहला जिन्ने दुनिया तो जा चुके ने गुरमुखो, कोई बंदा दसो जिहड़ा पदार्थां नाल रज के गया होवे। शादी कहंदा सी तू दो तरीकों नाल रज सकदा है, जां तैनूं कबर दी मिट्टी रिझा सकदी है ते जां तैनूं सबर रिझा सकदा है। जदों मारी गया कहानी खत्म। अंदर दी भुख मैं क्या पदार्थक आ पदार्थ जिन्हों कहने। उंज गुरु ग्रंथ साहिब पर होर भुख की जो व्याख्या करते आ, साडे ख्यालों की भुख बड़ी है। बाहर की भुख बंदा फिर भी कंट्रोल कर जाता है। जीव की अपनी भुख है, अखां की अपनी भुख है, कन्नां की अपनी भुख है, स्पर्शता की अपनी भुख है। ये भी तो एक भुख है। गुरु साहिब का जिहड़ा बचन है, वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि तृष्णा बूझी, लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु न सूझी। बिख्या मैं किन्नी तृप्त न पाई, ज्यों पावक ईंधन नित्रापै बिन हर कहाँ अगाई। कि वो अंदर की भुख पदार्थां नाल मिल जाऊगी। जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर ले, केवल मैं ये नहीं, बाबा जी ने तो जिन्ना क्या इतनी तरह किसी कीते ही नहीं। इन्ना इकट्ठा करन दे बावजूद भी बंदा रजिया देखे। गुरु साहिब का बचन तुसी आ जिहड़ी पौड़ी का पाठ करते हो रोज़, जे जुग चारे आरजा। ये भी तो एक पदार्थ ही ना सारे। बाहरमुखी वाह 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 वाह। जे जुग चारे आरजा होर दसोहनी खोए, नवां खंडा भी जानिया नाल चलै सब कोए। चंगा नाउं रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवी तां वात ना पुछै कि। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये विचों भी लहरां पैदा हुईयां कि जिन्ने भोग भोगोगे उन्ना मन जिहड़ा टिक जाएगा। सानू जदों असीं अघौरी मत देखने, दूजे देखने, साढ़े 5 ककार ने, उन्होंने 5 मकार ने। आ मैथुन मास, आ मछली आदक मदरा। अंदर की भुख, बाहरों बंदा जो मर्जी कह दे। मैं चलो एक उत्थे उदाहरण आप जी नूं देना समझण लई है कि भुख गल्लां नाल नहीं जाती। भावें इत्थे बाहर मुखी भुख है, अखां दी भुख वेख के नहीं जानी। गुरु साहब ने क्या आखण आखण रजिया, सुन न रजे कन, अखी देख न रजियां, गुण गाह के कवन। भुखिया भुख ना उतरै, गली भुख ना जाए, नानक भुखा तां रजै जां गुण कह गुणी समाए। अखी देख न रजियां, बहु रंग तमाशे भाई साहब ने व्याख्या की कि इन्ना कोई देख के बंदा वेख के सुन के यही तो सारा रौला है, अंदरों रज जाता। मैं एक छोटी जी साखी रूप कहना। किसी ने दरवेश का प्रशादा कर लिया अपने घर। दरवेश का असल तो लफ्ज दरवेज है ना, दरवाजे ते डिग्गा होया। उंज गुरु ग्रंथ साहिब जी ने इन्नी कृपा की। मैं कई बार सोचना अन मत वालियां दे जिहड़े नाम ने, उन्हां दी व्याख्या जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब ने की उन्हां कोल भी नहीं हैगी। मैं एक दिन कहा भी गुरु ग्रंथ साहिब च तुसीं कहो जी सानू एक तुक च गल मुकाओ, एक तुक च भी मुकाणगे। जे कहो भी चलो हज़ारां तुक च विस्तार च कहो तो हज़ारां च भी कह देंगे। विस्तार भी बहुत है। जिमें मान लो मैं एक दिन क्या मुसलमान है,
पाकिस्तान के किसी पूछा भी बैठे गल चली भी गुरु ग्रंथ साहब जानते सब कुछ ने, मुसलमान की डेफिनेशन की, मैं क्या बाबा जी ने एको गल की, मुसलमान मोम दिल होवे, काम ही नहीं पड़ गया। पंडित की परिभाषा दी, तुम रोज पढ़ते हो, 100 पंडित जो मन प्रबोध है, बस इन्नी गल ही है, राम नाम आत्म में शुद्ध है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारा, 100 ब्राह्मण कई तक है हमारा, एक एक तोक है जी व्याख्या करी जाती है। दरवेश असली है अर्थ दरवेज, दरवाजे ते डिग्या होया, लटकिया होया। उंज गुरु ग्रंथ साहब ने ये अर्थ होर भी विलखण किए, दिल दरवानी जो करे, दरवेशी दिल रास, इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। जेड़ा दिल की पहरेदारी करता है गुरमुखो, वो ही दरवेश है। फिर बेनती, दिल दरवानी अपने मन का पहरा देना, दो किस चीज़ का है, अपना पहरा नहीं दिता जाता, ये मनवा लोगों के बूहे अगे खलो के पहरा देंदा पे, अपना पहरा देना कोई जाते ही नहीं अपने अल। तो फिर एक पहरेदार एक वेले इको थां ते हो सकता है। मान लो जे तुसी सिक्योरिटी गार्ड रखे, गुरुद्वारे अगे खलोवेगा, तुहाडी दुकान अगे खलोवेगा, एक जिहड़ा सारियां थावां थोड़ा जाएगा। ये निकम्मा इहो जिहा पहरेदार है, इक्को वेले पता नहीं किन्नियां कोई दे घर अगे पहरा दे के फिर वापस आ जाता। पर दरवेश होवे जिहड़ा अपने दिल का पहरा देंदा। उन्हें क्या दरवेश का प्रशादा वर्ज दिता भी साढ़े घर तुसी प्रशादा छकना, तो शाहूकार बंदा सी, वो चले गए। जिहड़ी घर भोजन तैयार करदी है, वो बीबी रब दे भय वाली इबादत वाली, उन्होंने क्या, उन्हें अज मेरे घर दरवेश ने खाना खाना होना है, उन्हें रोटी छकना होना। वो रब दे रंग च रत्ती, उन्हें जो कुछ सी बना दिता। जदों आया परोस के दिता, उन्हें पहली कोर पहली बुरकी तोड़ी, तो कहता है ये खाना किसने बनाया? कहता जी दसो। कहता ये तो लूण ही नहीं है, ये स्वाद नहीं, फिक्का जिहा है। उस बंदे ने दरवेश के सामने झिड़क दिता, कहन लगा तेनू पता नहीं भी दरवेश घर आना, अगे खाना इन्ना सोहना पकानी है, अज तू की कर दिता बेसवादा। उन्हें हथ जोड़ के क्या मालिक तू दरवेश ले क्या सी, तू स्वादू लिए नहीं सी क्या, तू ये क्या भी दरवेश ली है, ये नहीं सी क्या जीव का स्वादू आ गया। तो उन्हें कहा जी ये फिक्का, कह लगी वो दरवेश कुछ अपने कोलों भी पाला है, स्वाद बन जूगा। उन्हें कहा अपने कोलों की पा, कह लगी जे इबादत करने ते सबर का मसाला पाला, ये भी स्वाद बन जाएगा, क्योंकि तेरा अंदर जेड़ा वो आप भुखा है। मैं बेनती करा, भुख की व्याख्या केवल पदार्थ थोड़ा प्यारे हो, ये मन तो इन्ना भुखा है, हस्पताल बैड ते पिया है, फुरने करके काम नूं चेते करी जांदा, भुख नहीं। पुंडर केस कुसम ते धौले, सपत पताल की बाणी, लोचन शर्मै बल बुद्ध नाठी, ता काम पवस मधानी। गुरु साहब कहते हैं कि इस तरह भुख नहीं उतरनी। मैं फिर बेनती करा, उतरे तो अगे जाके ही है। मैं उंज वैसे व्याख्या दोनों पक्षों तो करी जा रहा, सोचा सोच ना हो गई, जे सोची लख वार, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पर चुपै चुप ना हो गई, जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पहाड़। कि सारी सृष्टि का जिहदे को राज पा गए सुखी है। बाबा जी दे बचन वेखो, बाणी नूं बाणी खोलदी है जी। एक पासे सारे मान लो सब कुछ आ जाए, साढ़े कोल आ जाए, फिर की होगा, फिर मन कित्थे जाएगा। गुरु साहब ने इको तुक च गल मुकाती, सगल सृष्ट को राजा दुखी है। ये वो राजा है जिहड़ा खबशदा मारे है, दूजे पासे वो राजा है जिहड़ा सबर दे सिंघासन ते चौंकड़ा मार के बैठदा है। उहदे कोल सहूलत कोई नहीं, वो बसता टुट्टी झुंपड़ी, चीर छब सिन्ना, जात न पात न आदरो उद्यान पर मिन्ना, मित्र न इट तन रूपहीन की साख न सिन्ना। प्यारे राजा सगली सृष्ट का को भी जरा अंदरों टिके। इत्थे गुरु जी कह रहे ने, तेरे इंद्रियां दी भुख, तेरी वासना जो भी है, तू सब कुछ प्राप्त भी कर लें। इत्थे क्या प्राप्त भी कर लें, फिर भी तेरे अंदर दी भुख नहीं जानी। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पार, सारियां पुरियां दे पदार्थ तू ले लै।
ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਖੁਜਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਲਿਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਹੁਜਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਰ ਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਧੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਾਲੀ ਧੂਰ ਨਹੀਂ, ਧੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿੱਟੀ ਮੈਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ। ਕੱਲੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜੰਮਦਾ ਭਉ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੈ ਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਭਉ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਜਾ ਜਾਣੇ ਹੂੰ ਕੁਛ ਹੂਆ, ਬਾਂਧਿਓ ਜੋ ਭਲ ਨਲਨੀ ਪ੍ਰਮਸੂਆ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਕੋ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ, ਆਗੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨੀ ਮਾਨੀ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਕੋ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ, व्यापारी बसदा जो फिरता, साध संग जे खो मैं मारी, नानक ताको मिले मुरारी। हम बड़ कब कुलीन हम पंडित। मेरी बेनती है सियाणपां जाणगियां नाल जी। ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਢੱਕੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਖਮ ਪੰਡਿਤ, ਖਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਖਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੈ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕੋਈ ਵਰਤੇ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਰਤੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਲਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਢੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਪਿਆਲੇ ਅਣਡਿੱਠ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ, ਰਸ ਤੇ ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਝੂਮਾਂ ਆਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੁੱਧੋ ਪਾਰ ਤਾਰੀਆਂ, ਬੈਠ ਵੇ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਦਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਗੱਲ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਉਹ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰੇ ਸੁਨਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਈਏ? ਜੇ ਸੁਚਮਤਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁੰਦੀ, ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮੋਨੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ।
तो फिर बाद सोची जाता भी सुनिया वालियां पौड़ियां तरतीब अनुसार पढ़ दियां कि नहीं, मन्ने वालियां पढ़ियां कि नहीं। पर फिर बेनती आप जे टेक के रसना नूं बंद करके सुरत नाल पाठ करांगे, साडी सुरत होर टिकेगी। इन्नियां कोई बेनतियां आप जी प्रवान करियो। मेरे तो बोलदियां लफज तलफज बेअंत भुल्लां होईयां ने, आप काफ़ी गिनती च आए हो। आने वाले दिनों च आपां हजूर दा पुरब धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जिन्ना बारे से पढ़ने श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठ है सब दुख जाए विचार करांगे। कोईयां बेअंत भुल्लां साध संगत जी बख्श देनियां। जिन्ना जाना जी सदके जाओ। हाँ थोड़ा जिहा आप थोड़ा सतनाम वाहगुरू जिवें कल जपिया सी सीधी जी गल जी। तो बेनती है बोलियो सारे, भावें भाई साहब ने बोलना है तो कृपा करो कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। तो आप जी आई जो आप 5-6 दिन सिर्फ यही विचार करांगे जो शुरू की है। करो कृपा अदब सहित सारे उच्ची आवाज़ विच बोलो जी। सतनाम वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ